हेलो, मैं सविता सिंह। यस बच्चे, देखिए आपके चैप्टर नंबर 1 के एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए है ये। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर द पॉइंट D, E and F. Given that the coordinates of D, E, F are 5,1, 6,5 and 0,3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि डी के कोऑर्डिनेट 5,1 है, ई के कोऑर्डिनेट 6,5 है और एफ के कोऑर्डिनेट 0,3 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके ए बी साइड का मिड पॉइंट डी है, बिल्कुल बीचों बीच ए बी है, और बी सी साइड का मिड पॉइंट ई है और सी ए का मिड पॉइंट एफ है। हमें डी ई एफ के कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमने ए के कोऑर्डिनेट यहाँ x1, y1 लेट कर लिए, बी के कोऑर्डिनेट हमने x2, y2 लेट कर लिए और सी के कोऑर्डिनेट हमने x3, y3 लेट कर लिए। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ए की कोऑर्डिनेट हमारे पास x1, y1 है और बी के x2, y2 है, तो इनकी हेल्प से हम D के कोऑर्डिनेट एक बार फिर से निकालेंगे। गिवन है हमें, फिर हम अपने आप ही निकाल रहे हैं मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से। तो हम ए के x1 और x2 को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, y1 और y2 को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। अब क्योंकि देखिए ये भी डी के ही तो कोऑर्डिनेट है, ये भी और ये भी, तो आप कंपेयर करिए कि इसका x इसके x के बराबर होगा, तो की क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 + x2 = 10, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हम डी के y को और इधर से ये y का दोनों को कंपेयर करा, इक्वल रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो y1 + y2 = 2 आ गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। ऐसे ही बेटा हम सिमिलरली जो है ई मिड पॉइंट है बी सी का, तो यही प्रोसेस फिर से अपनाएंगे बी और सी के लिए कि ई के कोऑर्डिनेट हमारे पास 6,5 है और हम खुद निकाल लिए बी और सी के कोऑर्डिनेट जो हमने लेट कर रखे थे उनकी हेल्प से, कि भाई देखिए इसका ई का एक्स क्या हो जाएगा, x2, x3 प्लस करके हाफ करेंगे, y2 और y3 को प्लस करके हाफ करेंगे, ये इसका x इसके इस x के बराबर होगा क्योंकि दोनों ही क्या है, ई के ही कोऑर्डिनेट है, बराबर रखा तो x2 + x3 = आ गया 12। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। और ऐसे ही इसके y को हम इसके y के बराबर रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो y2 + y3 = आ गया हमारा 10। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। ऐसे ही हम फिर एफ ए सी का मिड पॉइंट है, तो ऐसे ही बेटा हम फिर इसके देखिए फिर से एफ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ए के हमारे पास x1, y1 है, सी के हमारे पास x3, y3 है। सेम प्रोसेस करते हुए हम इसके x को इसके x के बराबर रखेंगे, एफ के y को इसके बराबर रखेंगे, तो यहाँ से हमें x1 + x3 = 0 मिल गया। ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। y1 + y3 = 6, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन हो गई। अब हम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को ऐड कर देंगे क्योंकि इनमें x है हमारा, x1, x2 और x3 है। ठीक है, तीनों इक्वेशनों को, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई थी, ये हमारी थर्ड है और ये इक्वेशन हमारी फोर्थ है, सॉरी फिफ्थ है, फिफ्थ इक्वेशन। इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो देखिए सभी इसमें x1 भी 2 बार ही है, x2 भी 2 बार है और x3 भी 2 बार है, तो 2x1, 2x2 + 2x3 = इन तीनों को जोड़ा RHS में हमने तो 22 मिला। तो कॉमन लिया, कॉमन वाले 2 से 22 को डिवाइड करा तो 11 आ गया, यानी x1 + x2 + x3 = 11 आ गया। इसे हम सेवेंथ इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, क्योंकि 6 तक वहाँ थी हमारी, ये सेवेंथ इक्वेशन हो गई। अब आप सेवेंथ इक्वेशन में जो हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन है
x1 प्लस x2 इक्वल 10 जो है ये वाली वैल्यू हम 7th में रखेंगे। तो जब हम यहाँ x1 और x2 की जगह 10 रख देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 10 प्लस x3 इक्वल 11। 10 आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा x3 इक्वल 1 आ गया हमारा। सेम हम ऐसे ही करेंगे, हमारे पास थर्ड इक्वेशन में x2 प्लस x3 इक्वल 12 है, ये वैल्यू हम 7th में पुट करेंगे। इसमें x2 और x3 की जगह हम 12 रख देंगे तो हमारा x1 प्लस 12 इक्वल 11 आया। 12 को आप इधर ले आइए, 11 माइनस 12 -1 आया, x1 हमारे पास -1 आ चुका है। ऐसे ही अब आप देखिए फिफ्थ इक्वेशन से x1 प्लस x3 इक्वल 12 है, इसे हम 7th इक्वेशन में फिर से रखेंगे, इनकी जगह 0 तो यहाँ हमें x2 11 मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास x1 1 आ गया, x1 आ गया -1, x3 1 और x2 हमारे पास 11 आ चुका है। सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ अप्लाई करा है वो हम अपनी इक्वेशन सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ के लिए अप्लाई करेंगे। तीनों इक्वेशनों को, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन और ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन, इन्हें ऐड कर रहे हैं हम। ऐड कर दिया, सब डबल डबल बार ही है, 2y1 2y2 2y3 और इधर सबको जोड़ा 18, 2 कॉमन लेके 18 को काटा 9 आ गया। ये हमारी एट्थ इक्वेशन आ गई। अब एट्थ इक्वेशन में आप वही बारी बारी से देखिए, सेकंड इक्वेशन कह रही कि y1 प्लस y2 2 है, तो आप इसमें इसकी जगह 2 रखेंगे तो y3 आपको 7 मिल जाएगा। फिर आपसे फोर्थ इक्वेशन कह रही कि y2 प्लस y3 आपका 10 है, इसे आप एट्थ इक्वेशन में रखिए तो आपके पास y1 की वैल्यू हो जाएगी -1। फिर आपके पास जो है ये सिक्स इक्वेशन कह रही है कि y1 प्लस y3 इक्वल 6 है, तो आप इसमें रखेंगे एट्थ इक्वेशन में इनकी वैल्यू को, तो आपको y2 मिल जाएगा 3। अब आपके पास देखिए, आप यहाँ से y1 y2 और y3 आ चुके हैं, x1 x2 और x3 आपके इधर आ चुके थे। तो ए कोऑर्डिनेट ए आपने क्या माने थे, x1 और y1 माने थे, ए के कोऑर्डिनेट, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 क्या है -1 है और y1 क्या है हमारे पास -1 है। बी हमारे पास x2 y2 है, x2 हमारे पास क्या है 11 है और y2 हमारे पास 3 आ चुका है यहाँ से। सी हमारे पास x3 चाहिए, x3 हमारे पास 1 है और y3 हमारे पास 7 है। तो ए बी सी हमारे पास आ चुके हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।